शहर के बाहरी हिस्से में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एक सेल्स मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। वह रोज सुबह काम पर निकल जाते और देर शाम को घर लौटते। एक बार कुछ चोरों ने मैनेजर के घर में चोरी करने का मन बनाया। चोरी करने के 2-4 दिन पहले से ही वे उनके घर के आसपास चक्कर लगाने लगे और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। एक दिन चोरों ने एक अजीब सी चीज देखी। मैनेजर साहब जब शाम को लौटे तो वह घर में घुसने से पहले बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने बैग में से एक एक करके कुछ निकाला और पेड़ में कहीं डाल दिया। क्योंकि उनकी पीठ चोरों की तरफ थी, इसलिए वे ठीक से देख नहीं पाए कि आखिर मैनेजर ने क्या निकाला और कहां डाला। खैर, इतना देख लेना ही चोरों के लिए काफी था। उनकी आंखें चमक गई। उन्होंने सोचा कि जरूर मैनेजर ने वहां कोई कीमती चीज या पैसे छुपाए होंगे। मैनेजर के अंदर जाते ही चोर थोड़ा और अंधेरा होने का इंतजार करने लगे और जब उन्हें तसल्ली हो गई कि मैनेजर साहब खा पीकर सो गए हैं तो वे धीरे से बाउंड्री कूद करके घर में दाखिल हुए। बिना समय गवाए वे आम के पेड़ के पास गए और मैनेजर साहब की छिपाई हुई चीज ढूंढने लगे। चोर हैरान थे। बहुत खोजने पर भी उन्हें वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैनेजर ने किस चतुराई से चीजें छिपाई है कि इतने शातिर चोरों ने खोजने पर भी नहीं मिल रही है। अंत में हार मानकर चोर वहां से चले गए। अगले दिन वह फिर छिपकर मैनेजर के ऑफिस से लौटने का इंतजार करने लगे। रोज की तरह मैनेजर साहब देरी से घर लौटे। आज भी वे घर में घुसने से पहले उसी आम के पेड़ के पास गए और अपने बैग से कुछ चीजें निकालकर उसमें डाल दी। एक बार फिर चोर सबके सो जाने पर पेड़ के पास गए और जी जान से खोजबीन करने लगे, पर आज भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। जब चोरों को कीमती सामान से अधिक ये जानने की जिज्ञासा होने लगी कि आखिर वो मैनेजर किस तरह से चीजों को छिपाता है कि लाख ढूंढने पर भी वो नहीं मिलती, अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह संडे की सुबह शरीफों की तरह तैयार होकर मैनेजर साहब से मिलने पहुंचे। उनका लीडर बोला, सर देखिए, बुरा मत मानिएगा, दरअसल हम लोग चोर हैं। हम लोग कई दिन से आपके मकान में चोरी करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन जब एक दिन हमने देखा कि आप ऑफिस से लौटकर आम के पेड़ में कुछ छुपा रहे हैं तो हमें लगा कि बस काम हो गया। अब आराम से आपकी छुपाई चीज लेकर गायब हो जाएंगे और चोरी का माल आपस में बांट लेंगे। पर पिछली 2 रात हम सोए नहीं और सारी कोशिशें करके देख ली कि वे चीजें हमें मिल जाए, पर अब हम हार मान चुके हैं। कृपया आप ही हमें इस पेड़ का रहस्य बता दें। उनकी बात सुनकर मैनेजर साहब जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अरे भाई, मैं वहां कुछ नहीं छिपाता। लीडर ने आश्चर्य से पूछा, फिर आप रोज शाम को बैग से निकालकर वहां क्या डालते हैं? मैनेजर साहब गंभीर होते हुए बोले, मैं एक प्राइवेट जॉब में हूं, वो भी सेल्स की। मेरे में इतना प्रेशर होता है, इतनी स्ट्रेस होती है कि तुम लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रोज किसी नाराज कस्टमर के ताने सहने पड़ते हैं। रोज सेल्स टारगेट को लेकर बॉस क्लास लगाता है। रोज ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण दिमाग खराब होता है। मैं नहीं चाहता कि इन सब निगेटिव बातों का असर मेरे प्यारे बच्चों और परिवार पर पड़े। इसीलिए जब मैं शाम को इन तमाम चीजों को लेकर लौटता हूं तो घर में घुसने से पहले मैं इन्हें एक एक करके इस आम के पेड़ पर टांग देता हूं। और कमाल की बात यह है कि जब मैं अगली सुबह इन चीजों को पेड़ से उठाने आता हूं तो आधी तो पहले ही गायब हो चुकी होती हैं, यानी मैं उन्हें भूल चुका होता हूं, और जो बची होती हैं मैं उन्हें अपने साथ ले जाता हूं। चोर अब पेड़ का रहस्य समझ चुके थे।
वे चोरी में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज एक बड़ी सीख लेकर घर लौटे थे। दोस्तों, न जाने क्यों इंसान अपनी लाइफ को खुद ही ट्रूथ बनाता चला जा रहा है। पहले के लोग जहां सुख सुविधाओं के कम होने पर भी खुशी रहते थे, टेंशन फ्री रहते थे, आज सब कुछ होने पर भी हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। इस कंडीशन को रातों रात बदला तो नहीं जा सकता, पर एक काम जो हम तुरंत कर सकते हैं वो है अपनी स्ट्रेस का असर अपने परिवार पे ना पड़ने देना। आपने कई बार सुना भी होगा, ऑफिस को ऑफिस में रहने दो, घर मत लाओ। शायद पेड़ का ये रहस्य आपको इस बात को अमल करने में मदद करे। तो चलिए अपने आप से एक वादा करिए कि आज से आप भी बाहर की टेंशन को घर में इंटर नहीं करने देंगे, ना ही उसका असर अपने बिहेवियर पर आने देंगे। आज से आप भी अपनी निगेटिविटी को घर के बाहर कहीं टांग आएंगे।